साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल दायम एक नई सोच के साथ। सभी को जोहार, गुड इवनिंग। और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों झारखंड शिक्षक भर्ती और टेट से संबंधित ये अपडेट है। और झारखंड हाईकोर्ट में आज जो है सुनवाई पूरी हुई, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसका ऑर्डर कॉपी भी आ गया है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज जो है हाईकोर्ट में सुनवाई थी इससे संबंधित, ठीक है। पूरा अपडेट हम लोग जानेंगे विस्तार से, क्या कुछ हुआ, ठीक है, किस पर रोक लगी गई है। देख लीजिए यहाँ पर झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर रोक, हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक टेट आयोजन करने का दिया आदेश, ठीक है। पूरे अपडेट को हम लोग समझेंगे कि क्या है, किस बहाली पर जो है रोक लगाई गई है और जो बचे हुए सीट है उस पर जो है रोक लगाई गई है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि कल भी जो है हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए 9 वर्ष से जेटेट का आयोजन नहीं होने पर हाईकोर्ट शख्स कहा शिक्षा सचिव हाजिर हो। और यहाँ पर आप देख लीजिए सहायकाचार्य प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने एवं जेटेट आयोजन करने का मामला ये था, ठीक है। जो कि आज जो है 10 बजे, 10:30 बजे जो है इसकी सुनवाई। और साथ ही साथ जो है सुनवाई के दौरान जो है अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह को 25 सितंबर को दिन 10:30 बजे जो है दौरान शारीरिक हाजिर होकर जवाब देने का निर्देश दिया था, ठीक है। तो क्या है पूरा अपडेट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसमें जो मुख्य याचिकाकर्ता है वो जो है हरिकेश महतो है एवं अन्य 401 अभ्यर्थी के द्वारा याचिका दायर की गई है। देख लीजिए यहाँ पर सहायकाचार्य परीक्षा को रद्द करने की मांग, साथ ही साथ जेटेट आयोजन करने की बात कही गई है। चलिए पूरा अपडेट हम लोग देखते हैं। अगर बात करें दोस्तों केस अपडेट के बारे में तो यहाँ पर देख लीजिए 25 सितंबर केस जो है पूरी तरह से डिस्पोज हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए पिटिशनर का नाम हरिकेश महतो, ठीक है। और पूरी तरह जो है डिस्पोज हो गया है। और इसका जो ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ आया है। तो हाईकोर्ट ने जो है झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगा दी है। और हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक टेट आयोजन करने का आदेश दिया गया है, ठीक है। ये अपडेट जो है थोड़ी देर पहले का है। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। देख लीजिए यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट में जेटेट परीक्षा ना कराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। सहायकाचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल नियुक्ति न करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि टेट परीक्षा होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी ना हो। और आपकी जो कन्फ्यूज है उसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान में 26,000 शिक्षकों की बहाली अभी फ़िलहाल चल रही है, ठीक है। आपको पता है कि सहायकाचार्य में कुल जो सीटें क्रिएट की गई है वो 15,000 यानी 50,000 सीटें जो है क्रिएट की गई है। जिसमें फर्स्ट फेज में अभी जो 26,000 शिक्षकों की बहाली अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। और इसके बाद जो है 24,000 शिक्षकों की बहाली आएगी जेटेट आयोजन के बाद। उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है दोस्तों, ना कि अभी वर्तमान में शिक्षक बहाली जो हो रहा है उस पर किसी तरह का रोक नहीं लगेगा जो अभी वर्तमान में हो रही है। आपको मैं ये कन्फ्यूज जो है दूर करना चाहता हूँ। देख लीजिए आप सहायकाचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल नियुक्ति ना करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जेटेट परीक्षा होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन नहीं जारी होगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, इसमें 50,000 सीटें जो है क्रिएट की गई थी, जिसमें 26,000 अभी वर्तमान में हो रही है। और जो बच गए हैं 24,000 उसको जो है टेट से पहले नहीं निकाला जाएगा, इसको जो है आदेश दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे चीज़ें और साफ हो जाएगी। और देख लीजिए यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट परीक्षा ना कराने के खिलाफ याचिका दाखिल पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट परीक्षा आयोजन करने का निर्देश दिया है, ठीक है। यानी जो है आपका परीक्षा जो है आपका मार्च से पहले हो जाएगा। यानी आपको जो है अच्छा खासा समय मिलने वाला है। अक्टूबर नवंबर में आपकी जो
फॉर्म है वो रीओपन हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट पहले फॉर्म भरे हैं उसको किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आप पहले के रजिस्ट्रेशन को जो है डालेंगे, पासपोर्ट डालेंगे और आप आगे जो है फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। अदालत ने कहा कि सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं किया जाएगा। मतलब जो 24,000 बहाली है वो अभी नहीं निकलेगा जब तक टेट की आयोजन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक टेट की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। नया विज्ञापन का साफ तौर पर अर्थ ये निकलता है दोस्तों, जो 24,000 सीटें बाकी है। ठीक है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि 9 साल से टेट का परीक्षा नहीं ली जा रही है, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति में टेट पास करना होने की शर्त लगाई गई है। आगे लिखा है, इस दौरान शिक्षा सचिव कोर्ट में उपस्थित रहे, और शिक्षा सचिव भी जो है कोर्ट में शारीरिक जो है फिजिकली तौर पर उपस्थित रहे। और केस जो है पूरी तरह ये डिस्पोज हो गया है दोस्तों। आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे ये आज की हियरिंग का मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए और भी खबर है, जेटेट परीक्षा के बाद जारी शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन मतलब जारी करेगा। ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है अपडेट आज का ही मॉर्निंग का है। ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई इससे जो है जेटेड पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। जेटेड का फॉर्म जो है रीओपन कब होगा, तो आपका जो है दोस्तों अक्टूबर के लास्ट में या जो है नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो है रीओपन हो जाएगा। इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है। इसीलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। जेटेड का ऑर्डर कॉपी में क्या आया है वो भी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये देख लीजिए, आपका ऑर्डर कॉपी है, इंग्लिश वर्जन में है। ये 24 तारीख वाला ऑर्डर कॉपी है साथियों। अभी का जो ऑर्डर कॉपी है वो फिलहाल अभी अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है। ये कल जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर कॉपी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए, 24/9/2025। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क पर विचार करते हुए इस न्यायालय को झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया है कि झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा अंतिम बार जो है 2016 में आयोजित की गई थी। जेटेट परीक्षा आयोजन ना करके राज्य नए उम्मीदवारों को शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दे रहा है। आपको पता है कि जेटेट अगर नहीं पास किए हैं तो झारखंड में आप टीचर नहीं बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि 2016 में आयोजित जेटेट की वैधता आजीवन बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सीटेट परीक्षा आयोजन की जा चुकी है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, ठीक है, झारखंड राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जहां तक शिक्षक नियुक्ति और जेटेट का संबंध है, झारखंड राज्य की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, आगे लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि महाराष्ट्र का एक बताया गया कि अन्य मामले में जैसा 2025 ऑनलाइन इतना रिपोर्ट किया गया है, राज्यों में टीटी परीक्षा आयोजन करने के महत्व पर प्रकाश डाला है, और यह भी अनिवार्य किया गया है कि शिक्षक बिना टीटी के काम कर रहे हैं, मतलब जो अभी बिना टेट के काम कर रहे हैं और जिसका कार्यकाल 5 साल से अधिक हो गया है, यानी जो भी टेट पास नहीं है जिसका कार्यकाल 5 साल से अधिक हो गया है, अब यहाँ पर देख लीजिए, शेष बचे अभ्यर्थियों से संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आयोजित टीटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी जो भी टेट पास अब नहीं किए हैं, ठीक है, 5 साल से आपका जो है ओवर हो गया है, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट को जो है पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब कार्यकाल आपका 5 साल से ऊपर हो गया अगर टेट पास नहीं किए तो। आगे लिखा है चौथा पॉइंट में, इस प्रकार टीटी परीक्षा आयोजन ना केवल राज्य का नैतिक कर्तव्य है बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी है, जिससे राज्य ने बहुत आसानी से बच निकला है। शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करना, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस मामले में उचित आदेश पारित करने से पहले मैं
सचिव स्कूली एवं साक्षरता भारत सरकार को निर्देश देता हूं कि झारखंड सरकार को कल इस मामले में न्यायिक उपस्थित रहना होगा। यानी ये अपडेट जो है कल का है ऑर्डर कॉपी। आज जो है ऑर्डर कॉपी अपलोड हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज वाला ऑर्डर कॉपी अब तक नहीं आया है, हो सके रात तक आएगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। आगे लिखा है कि यह न्यायिक अपेक्षा करता है कि सचिव महोदय इस न्यायालय को उस विशिष्ट समय सीमा के बारे में अवगत करा पाएंगे जिसके भीतर झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजन की जा सकी। इस आदेश के प्रति राज्य की ओर उपस्थित विद्वान वकील को आगे की सूचना के लिए सौंपी जाएगी। अनुपालन हेतु इसे तत्काल सचिव को फैक्स ईमेल किया जाए और इस मामले को जो है 25/9/2025 को सुबह 10:30 बजे सूचीबद्ध किया जाए। यानी आज जो है इसको सूचीबद्ध किया गया था और आज जो है केस जो है पूरी तरह डिस्पोज हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरह जो है केस को डिस्पोज कर दिया गया है। यानी इसका जो है अब ऑर्डर कॉपी आएगा कि क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर आई हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए जेटेट परीक्षा के बाद जारी होगी शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन। यानी जो 24,000 50,000 सीटें जो क्रिएट हुई थी, अभी वर्तमान में जो 26,000 बहाली हो रही है वो होगी, लेकिन जो 24,000 रेस्ट जो बच गई है वो जो है जेटेट जब तक आयोजन नहीं होगा तब तक वो जो है विज्ञापन नहीं निकलेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार के आदेश के आलोक में राज्य के शिक्षा सचिव गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया कि जैक के माध्यम से 2026 तक जेटेट की परीक्षा ली जाए और जेटेट की परीक्षा ना होने और उनके परिणाम आने तक शाखाचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू ना किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक जेटेट की परीक्षा नहीं होती है तब तक राज्य में शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाए। वही अदालत ने पिछले 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा आयोजन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। और आगे लिखा है कि हाईकोर्ट ने रितेश महतो एवं अन्य 401 प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने बहस की। ठीक है, तो मैंने दोस्तों पूरी अपडेट आपको बताया कि कैसे क्या कुछ हुआ। आज जो मामले हुए उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है शाखाचार्य वाले कन्फ्यूज है कि शिक्षक बहाली में जो है रोक लगी है, तो ऐसे कोई बात नहीं है दोस्तों। ये जो बची हुई सीटें हैं 24,000 उस पर जो है रोक लगी है, ना कि अभी वर्तमान में जो 26,000 चल रही है उस पर रोक लगी है। इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही।